तो सोचो एक ऐसा घर जहाँ पे हर रात को कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल होता है और उस घर में टोटल 4 स्पिरिट्स रिजाइड करती हैं और वो स्पिरिट्स में से एक स्पिरिट वहाँ के ओनर को सेक्सुअली असॉल्ट भी करती है एंड वहाँ के फैमिली मेम्बर्स को बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो इस स्टोरी में हम बात करेंगे द स्मर्ल्स फैमिली इंसिडेंट की, जिस पे बेस्ड कॉन्ज्यूरिंग 4 द लास्ट राइट्स 5 सितंबर को रिलीज हो रही है और ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो इस वीडियो में मैं मूवी को स्पॉइल ना करते हुए इस केस से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स को पहले से फॉलो कर रहे हैं वो द वॉरेंस के बारे में ज़रूर जानते होंगे और उनके कुछ फेमस केसेस थे द एनाबेल केस, द वैलक, और इस पे बेस्ड ऑलरेडी काफ़ी मूवीज़ आ चुकी हैं जैसे कॉन्ज्यूरिंग 1 एंड 2 और एनाबेल और द नन। बट मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो केस था ये वॉरेंस का सबसे डिमोनिक केस था एंड दिस केस मेड वॉरेंस रिटायर्ड। जी हाँ, इस केस के बाद वॉरेंस ने अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशंस को बंद कर दिया था बिकॉज दिस केस ट्रॉमेटाइज्ड देम। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा स्टोरी पे आता हूँ। तो बात शुरू होती है 1973 में, जहाँ जैक और जेनेट स्मर्ल अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ वेस्ट पिटसन पेंसिल्वेनिया में एक ड्यूप्लेक्स लेते हैं। तो शुरुआत के कुछ टाइम तो सब कुछ नॉर्मल था बट सडनली कुछ छोटी छोटी पैरानॉर्मल घटनाएं उनके साथ शुरू हो जाती हैं, जैसे दीवार पे स्क्रैचेस आना, टीवी का बंद चालू होना, रात को रैंडम नॉइसेस आना, चीज़ों का गिरना, डॉल्स का गिरना। तो ये सब काफ़ी कॉमन हो गया था बट इनिशियली दे इग्नोर्ड इट। बट सडनली एक रात थिंग्स स्टार्ट्स टू एस्केलेट जब उनका डॉग जो जर्मन शेपर्ड था, हिज नेम वॉज साइमन, वो सडनली हवा में उठ के खुद दीवार से टकरा जाता है एंड इट वॉज सो क्रीपी टू वॉच इट। उसके अलावा उनकी जो बेटी थी उसको कोई सीढ़ियों से धक्का दे देता है। तो इस सब के बाद जैक को भी अब वॉशरूम में एक ब्लैक फिगर, एक ब्लैक शेडो राइज होते हुए दिखती है, जैसे कोई उसके सामने एक फॉर्म ले रहा है, जैसे स्पिरिचुअल एंटिटी एक फॉर्म ले रही है। तो इस सब से बचने के लिए उन्होंने सोचा कि वो एक वेकेशन पे चल जाए बट स्पिरिट्स ने उनका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, वहाँ भी उनको ट्रॉमेटाइज करके रखा था, वहाँ भी उनके साथ इस टाइप की घटनाएं हो ही रही थी। तो इनिशियली दे ट्राइड फिक्सिंग इट विद क्रूसीफिक्सेस, होली वाटर, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके बाद दे ट्राइड कॉन्टेक्टिंग द चर्च एंड द प्रीस्ट बट वो भी कुछ हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि उनके हिसाब से दिस वॉज ऑल मेड अप, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था असली में। तो सबसे डिस्टर्बिंग इंसिडेंट तो तब हुआ जब अ स्पिरिट सेक्सुअली असॉल्टेड जैक और उसने क्लेम किया दैट ही वॉज ब्रूटली बीटन बाय द स्पिरिट। तो ये सब के बाद दे ट्राइड कॉन्टेक्टिंग मीडिया एंड उन्होंने सोचा इस केस को थोड़ा वाइड लेके जाएं ताकि उन्हें कहीं से अटेंशन मिले, कहीं से उनको हेल्प मिले। तो जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो टीवी पे आए, उन्होंने अपना पूरा केस प्रेजेंट किया मीडिया के सामने, तो लकीली दे कॉट द अटेंशन ऑफ द वॉरेंस और वॉरेंस खुद आके इस केस को हैंडल करने का डिसीजन लिया। तो जब वॉरेंस आए, वॉरेंस ने वहाँ पे अपनी पूरी रिसर्च करी, अपनी जो भी इक्विपमेंट से उसके साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग्स ली, उन्होंने फुटेजेस ली। They could feel that there was something demonic that was in that house. तो अपनी पूरी रिसर्च के बाद they concluded that इस घर में टोटल 4 स्पिरिट्स हैं, एक वॉयलेंट गर्ल की, एक एल्डरली वुमेन की, एक ओल्ड मैन की और एक मेजर स्पिरिट जो इन तीनों स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रही है और उनसे डिफरेंट एक्शंस करवा रही है। तो वो ये किसकी स्पिरिट थी, ये कहाँ से आए, ये मैं मूवी पे ही छोड़ना चाहूँगा। मूवी में ही आपको जब पता लगेगा, इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच। ये मैं तुम्हारी स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। तो जब वॉरेंस ने वहाँ पे अपनी पूरी रिसर्च कर ली तो लॉरेन claimed that this was a proper case of demonic possession and this entity is too strong to be dealt with. और जब ये केस की रिकॉर्डिंग्स उन्होंने विजिट बैक करी, उन्होंने देखी कि क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, तो दे नोटिस दैट कांच पे लिखा था गेट आउट। तो फर्स्ट नाइट पे जब वॉरेंस ने वहाँ पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने का सोचा एंड ही परफॉर्म द एक्सोर्सिज्म विद क्रूसीफिक्स एंड होली वाटर, तो वहाँ का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप डाउन हो गया, एक फाउल स्मेल आ गई, एक ईयरी एटमॉस्फेयर बन गया, जैसे उनके आसपास किसी ने घेरा बना दिया हो और उनको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। एंड देयर वर कॉन्स्टेंट विस्पर्स इन देयर ईयर्स कि गेट आउट गेट आउट गेट आउट।
एंड दे कुड फील दैट कि ये सब डिमोनिक जो स्पिरिट्स हैं वो उनको सराउंड कर चुकी हैं एंड दे वर नॉट विद गुड इंटेंशंस। सो फाइनली 1989 में जब ये केस बहुत ही एस्केलेट हो गया था, सो दे ट्राइड कॉन्टेक्टेड फादर अल्फोंसस। वो उस टाइम के बहुत ही नामी एग्जॉर्सिस्ट थे और वो बहुत फेमस थे क्रूशल और डिमोनिक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। और जब उन्होंने पूरा एक्सोर्सिज्म वहाँ परफॉर्म किया तो फाइनली दे रिलीव्ड ऑल द 4 स्पिरिट्स एंड फाइनली पूरी फैमिली को पहली बार चैन की सांस आई। अब एग्जैक्टली उन्होंने एक्सोर्सिज्म में क्या किया, कैसे हुआ, ये सब तुम ज़रूर मूवी में देखना, इट्स मस्ट वॉच। मैं ज़्यादा कुछ स्पॉइल करना नहीं चाहूँगा, मैं तुम्हें बस की फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा था ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली स्मॉल फैमिली इंसिडेंट था क्या, ताकि तुम मूवी में और इंटरेस्टिंगली कनेक्ट कर पाओ डॉट्स और मूवी को देख पाओ। सो इसके बाद 1988 में स्मॉल फैमिली ने अपनी खुद की एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था द हॉन्टेड वंस फैमिली नाइटमेयर। और 1991 में इन पे एक टीवी शो भी बना जिससे ये केस बहुत वायरल हो गया और काफ़ी लोगों को स्मॉल फैमिली इंसिडेंट के बारे में पता लगा। बट अब पॉइंट ये है, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि दे गॉट सडनली टू मच फेमस आफ्टर डैट। तो कहीं ना कहीं कई लोग बोल रहे थे कि ये सब इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इनको फेम चाहिए था, इस चक्कर में इन्होंने ये पूरा एक्सोर्सिज्म और ये सब प्लान किया ताकि ये नज़रों में आ सके कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे दिस वॉज कॉमन कि किसी के साथ भी अगर कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है तो उसको वायरलिटी बहुत जल्दी मिलती थी इस चक्कर में। तो अब मैं स्पेकुलेशन है तो इस पर कुछ अपनी साइड से ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बट मेरे हिसाब से तो ये एक्सोर्सिज्म सही में हुआ था। ये दे वर ट्रूली ट्रॉमेटाइज्ड बाय द स्पिरिट बिकॉज आई बिलीव इन हॉरर स्टोरीज एंड हॉरर इंसिडेंसेस। सो मैं बोलूँगा कि ये असली में उनके साथ हुआ था, बट इट्स अप टू यू टू बिलीव व्हाट्स ट्रूथ एंड व्हाट्स नॉट। तो मुझे कमेंट में बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। बाकी 5 सितंबर को ज़रूर ये मूवी देख के आना, इट्स अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द हॉरर फैंस आउट देयर। बाकी अभी के लिए इतना ही, बट ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तुम्हें कैसे लगे मुझे कमेंट में बताओ। और भी अगर तुम्हारी कोई क्वेरीज हैं या इस केस से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताओ। आई वुड लव टू हेयर अनदर फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर दिस इंसिडेंट, बट टिल देन इस वीडियो को एंजॉय करें एंड ग्रिम किड साइनिंग आउट।